बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप के बारे में, ठीक है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये दोनों टाइप्स मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में बता चुकी हूँ, ठीक है। आज हम इन्हीं को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को उर्दू में मुरक्कब ज़ाती ज़मीर भी कहा जाता है, ठीक है। अब पहले हम इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं, ठीक है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन की उर्दू में डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एक प्रोनाउन है जो अल्फाज के आखिर में कुछ मखसूस पर्सनल प्रोनाउन में लाहका जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। अब लाहका क्या होता है? सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? जैसे सेल्फ और सेल्व्स, ठीक है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एक प्रोनाउन है जो अल्फाज के आखिर में कुछ मखसूस पर्सनल प्रोनाउन में लाहका सफिक्स जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एक प्रोनाउन है विच इज फॉर्म्ड, जो कि बनता है बाय एडिंग सफिक्स एट द एंड ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के आखिर में सफिक्स को ऐड करके, सच एज जैसा कि सेल्फ और सेल्व्स टू सर्टेन पर्सनल प्रोनाउन, खास पर्सनल प्रोनाउंस के साथ, ठीक है। अब जो सेल्फ है ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और सेल्फ जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो है ये एक प्रोनाउन होता है जो कि बनता है सफिक्स को अल्फाज के आखिर में ऐड करके, ठीक है। एग्जाम्पल्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ अल्फाज के साथ सेल्फ है, ठीक है, और कुछ के साथ सेल्व्स है। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ है ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और सेल्फ जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर कॉल्ड एज कंपाउंड। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को कंपाउंड भी कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि दे आर मेड फ्रॉम अ पर्सनल प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं बाय एडिंग सफिक्स, सफिक्स को ऐड करके, ठीक है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को कंपाउंड कहा जाता है क्योंकि वो पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं सफिक्स को ऐड करके, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन डिवाइड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इनटू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हम जो है वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड भी कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई, वी। फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, आवर सेल्फ। सेकंड पर्सन योर सेल्फ, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक टेबल देखते हैं। ये देखिए ये टेबल मैंने यहाँ पे आपके आसानी के लिए बना दिया है ताकि आपको याद रहे कि जो प्रोनाउंस है वो सब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट में कैसे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है। यहाँ पे ये आई, यू, ही, शी, इट, ये जो है ये सिंगुलर हैं, वी, यू, दे ये प्लूरल हैं, ठीक है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे ये सब्जेक्ट के तौर पर ऐसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल होते हैं? आई के लिए मी, यू के लिए यू, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट, वी के लिए अस, यू के लिए योर, दे के लिए देम, ठीक है। मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव में कैसे इस्तेमाल होते हैं? माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे इस्तेमाल होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, ठीक है। अब मैंने आपकी आसानी के लिए थोड़ा एक और यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर दिया है, इसको आप गौर से देख लें, ठीक है। इन द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन टाइप्स पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट और सेकंड पर्सन टाइप्स पर्सनल प्रोनाउन में वी कैन ऐड सफिक्स टू द पोजेसिव एडजेक्टिव्स। हम जो है वो सफिक्स को पोजेसिव एडजेक्टिव में ऐड करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे माई, माई सेल्फ, योर, योर सेल्फ, आवर,
ourselves, ठीक है. In the third person type personal pronouns, third person type personal pronouns में we can add suffix to the object pronouns, ठीक है. हम जो suffix जो हैं उनको object pronouns में add कर सकते हैं, ठीक है. कैसे? himself, herself, itself, themselves. ये मैंने आपके आसानी के लिए बना दिया है ताकि आपको याद हो कि जो हमने पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो सफिक्स हैं वो कहाँ पे कैसे ऐड करने हैं, ठीक है. फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हम सफिक्स जो हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स में ऐड करते हैं और थर्ड पर्सन में जो हम सफिक्स हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में इस्तेमाल ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में ऐड करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, वो देख लें. आई ड्रेस्ड माई सेल्फ, मैंने खुद कपड़े पहने. आई ड्रेस्ड, मैंने खुद कपड़े पहने. मैंने कपड़े पहने. माई सेल्फ, खुद. अब आई के साथ माई सेल्फ, ठीक है. शी मेड द लंच हर सेल्फ, उसने खुद लंच बनाया. शी के साथ हर सेल्फ. वी आवर सेल्फ वॉन द मैच, वी के साथ आवर सेल्फ, ठीक है, हम खुद मैच जीत गए. आई विल वॉश द कार, मैं कार धोऊंगा. माई सेल्फ, खुद. आई के साथ माई सेल्फ. अवैस बेक द केक, अवैस ने केक बनाया. हिमसेल्फ, खुद. अब अवैस लड़का है, ठीक है, ही हिमसेल्फ, ठीक हो गया. यू डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ, आप खुद को कसूरवार नहीं ठहराएं. यू के साथ योर सेल्फ. द कंप्यूटर रिस्टार्ट्स इटसेल्फ, कंप्यूटर खुद को दोबारा शुरू करता है. अब जो कंप्यूटर है ये बेजान चीज़ है, इसके लिए इट इस्तेमाल होता है. इट के साथ इट सेल्फ, ठीक हो गया. माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक हो गया. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है. टाइप्स ऑफ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन सी हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है. इंटेंसिव प्रोनाउन को इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं. अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन दोनों की फॉर्म तो सेम है, तो इनका इस्तेमाल कैसे होते हैं, ठीक है. देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ. इंटेंसिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक हो गया. अब इनकी फॉर्म तो सेम है लेकिन इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है. बोथ टाइप्स हैव सेम फॉर्म्स, दोनों टाइप्स की जो फॉर्म है वो सेम है, हाउएवर डिफरेंट फंक्शन, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है. अब हम देखते हैं जी इनका इस्तेमाल कैसे होने हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहले डिस्कस करते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पर एक्ट करता है. हाउएवर इंडिकेट एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, और जो एक्शन है वो इंडिकेट करता है बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पर काम करते हैं और जो उनका एक्शन है वो सब्जेक्ट की तरफ ही इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप या खुद से मोहब्बत करता हूं. आई सब्जेक्ट, लव वर्ब, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट. क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ना. अब यहां आप इस एग्जाम्पल में देख लें. ही स्पोक टू हिमसेल्फ, उसने खुद से बात की. ही सब्जेक्ट, स्पोक वर्ब, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट, ओके. शी हर्ट हर सेल्फ फॉर माई मिस्टेक, उसने मेरी गलती पर खुद को तकलीफ दी. शी सब्जेक्ट, हर्ट वर्ब, हर सेल्फ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. अली बाउट हिमसेल्फ, अली ने खुद खरीदी अ बुक, एक किताब फॉर मी, मेरे लिए. अली सब्जेक्ट, बाउट वर्ब, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड ना. सना रीड्स नॉवल हर सेल्फ, सना खुद नॉवल पढ़ती है, ठीक है. यू कैन राइट द स्टोरी योर सेल्फ, आप ये कहानी खुद लिख सकते हैं. यू सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब, योर सेल्फ खुद, ठीक है. अब आप इन सब सेंटेंसेस में देख चुके होंगे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है. माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, यहाँ पे ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन. इंटेंसिव प्रोनाउन को इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, ठीक हो गया. इंटेंसिव प्रोनाउन शोज इंपॉर्टेंस फॉर द नाउन और प्रोनाउन. इंटेंसिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस दिखाता है, एग्जिस्ट इन द सेंटेंस, जुमले में मौजूद, ठीक है. कैसे? जैसे अब ये डॉग और मोशन क्या है? नाउन. आई, ही, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन, ठीक है. इंटेंसिव प्रोनाउन जो है ये नाउन और प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस दिखाता है,
ठीक है, ये एग्जिस्ट कहाँ होते हैं? जनरली इंटेंसिव प्रोनाउन अपीयर नियर टू द सब्जेक्ट इन सेंटेंस। जो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट के करीब, जुमले में सब्जेक्ट के करीब मौजूद होते हैं। ठीक है, चले एग्जाम्पल देखते हैं। आई माई सेल्फ, आई मैं, माई सेल्फ खुद, सादा कार गाड़ी देखी, आई सब्जेक्ट, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक हो गया, इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक हो गया ना। अब आपने यहाँ पे देख लिया है कि जो सब्जेक्ट, जो इंटेंसिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के नियर जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, आई माई सेल्फ मैंने खुद सादा कार गाड़ी देखी। आई माई सेल्फ मैंने खुद डिड इट किया विदाउट योर हेल्प, आपकी मदद के बगैर, मैंने खुद आपकी मदद के बगैर ये किया। आई सब्जेक्ट माई सेल्फ इंटेंसिव प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ उसने खुद, कैन राइट द स्टोरी वो खुद भी कहानी लिख सकता था। ही सब्जेक्ट हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट। दे देमसेल्व्स क्लीन देयर हाउस वो खुद ही अपना घर साफ करते हैं। दे सब्जेक्ट, देमसेल्व्स ऑब्जेक्ट, वो सॉरी इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। द डॉग कॉट द बॉल इटसेल्फ कुत्ते ने गेंद को खुद पकड़ा। मोहसन हिमसेल्फ वेलकम्ड अस मोहसन ने खुद हमारा इस्तकबाल किया। शी कैन लुक आफ्टर द हाउस हरसेल्फ वो खुद घर की देखभाल कर सकती है। ठीक है, अब आप इन जुमलों में देख चुके होंगे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, या इन्फेटिक प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन को इन्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। अब आपको इन एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि जो इंटेंसिव प्रोनाउन है ये नाउन और प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस को शो करते हैं, और जो इंटेंसिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के नियर जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, जुमले में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल बाकी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।